मोदी 2 दिनों के मॉरिशस दौरे पर रहे। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जिस तरह से भारत में सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं, उसी तरह से नजारा मॉरिशस में भी देखने को मिला। यहां पर सड़कों के किनारे काफी संख्या में लोग पहुंचे। मॉरिशस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट लुइस के गंगा तालाब में महाकुंभ का पवित्र जल अर्पित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरे के दौरान मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से प्रधानमंत्री का सड़कों पर लोगों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मॉरिशस की सड़कों पर लोग दिखाई दिए। वहीं यहां से त्रिवेणी का जल लेकर वहां के एक तालाब में प्रधानमंत्री ने डाला और महाकुंभ का जिक्र भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदू छात्र एक जगह पर होली का त्यौहार मनाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एनआरएससी हॉल में स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाजत दे दी है। स्टूडेंट्स यहां आज और कल होली खेल सकेंगे। ये हॉल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एएमयू को होली खेलने पर कभी वहां पर रोक नहीं रही है। इससे पहले स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में ही अपने साथियों के साथ होली खेलते थे। ये पहली बार है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्टूडेंट्स को एनआरएससी हॉल में होली खेलने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि हिंदू छात्रों ने इस बार एनआरएससी हॉल में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। नई परंपरा को मनाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद सतीश गौतम और अखिल भारतीय करनी सेना के सामने आने पर मामला गरमा गया और उसके बाद एएमयू प्रशासन ने होली खेलने की अनुमति दी थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलीगढ़ कैंपस से इस वक्त रंजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रंजीत, ये पहला मौका होगा जब होली मिलन समारोह एएमयू कैंपस के अंदर मनाया जाएगा। कितने बजे से होली खेलने का कार्यक्रम शुरू होगा और किस तरह की तैयारी से लेकर? देखिए, 100 साल के इतिहास में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेली जाएगी और होली मिलन समारोह होगा, वो भी परमिशन के साथ। पिछली साल कुछ छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास होली खेली थी और कुछ छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। छात्रों ने मांग की थी कि इस बार वे परमिशन के साथ होली खेलेंगे और वही हुआ। राजनीतिक बयानबाजी हो या छात्रों की मांग हो, दोनों को पिछली कुछ समय में यह मामला बहुत गरमाया और फिलहाल लास्ट में एएमयू में परमिशन दे दी गई। मैं इस वक्त एनआरएससी क्लब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मौजूद हूं। कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद है और वो यहां पर देखिए अभी से यहां पर मौके पर मौजूद है। 1 बजे से यहां पर 3 बजे के बीच में यहां पर होली खेली जाएगी और छात्र यहां पर तकरीबन माना जा रहा है 30 से 40 छात्र यहां पर आएंगे जो होली खेलेंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि भाई साहब कितने बजे से यहाँ पर होली का प्रोग्राम है और आप यहाँ पर किस जगह मौके पर मौजूद हैं? हम एनआरएससी क्लब पर मौजूद हैं जी। तो क्यों है यहाँ पर होली समारोह होगा, इसलिए 3 बजे तक रहेगा। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही है एनआरएससी। जी जी, एनआरएससी क्लब, ये एनआरएससी क्लब है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी थे जो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 12 बजे से 3 बजे तक इनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसी बीच में यहाँ पर होली मिलन समारोह और होली खेली जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम हिंदू छात्र यहाँ पर आएंगे और होली खेलेंगे। ठीक है रंजीत, वहां पर होली खेलने के लिए लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 1 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। अब देखना होगा कि सभी अच्छे तरीके से इस होली को संपन्न करा दे, ऐसी प्रशासन की भी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच विवाद में अब उनकी बेटी राघवी कुमारी भी उतर चुकी हैं। दरअसल राजा भैया के चचेरे भाई कुंवर अक्षय प्रताप ने ट्वीट के बाद राघवी कुमारी अपनी मां के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में अब उनकी बेटी राघवी कुमारी की एंट्री हो गई है। राघवी ने अपनी मां के समर्थन में आवाज उठाते हुए राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी पर निशाना साधा है। राघवी कुमारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,
कि सच सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाता क्योंकि वे किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सकें। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। दरअसल पिछले दिनों राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने दिल्ली में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने राजा भैया और उनके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बेटी के जन्म के दौरान भी ध्यान न दिए जाने की बात कही। इस पूरे विवाद के बीच अक्षय प्रताप कूद पड़े। उन्होंने भानवी सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजा भैया के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। लेकिन अब अक्षय प्रताप ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर आरोप लगाया कि भानवी सिंह यानी राजा भैया की पत्नी अपनी मां के साथ भी मारपीट कर चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया कि अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी हैं। ऑडियो में भानवी सिंह की मां मंजुल सिंह अपनी पुत्री भानवी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आपबीती सुना रही हैं। बताते चलें कि भानवी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। बिल्कुल नहीं कहा है, एक झापड़ हमको लगाई है मोनू और निकल के चली गई। बुढ़ौती में हम लदनियन से और बिटियन से मार खाई। नहीं तो अब आप का संस्कार देहे हैं और कितना मूड़े पे चढ़ाए हैं कि दोषी आप हैं। हम तो अपने जान अच्छे संस्कार दे रहे थे बेटा। अब आपकी भाषा शैली देखिए, उनकी देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। आप किस तरह से बात करती हैं, वो किस तरह का लहजा इस्तेमाल करती हैं, जमीन आसमान का अंतर है। हम क्या बता। इसी ऑडियो के वायरल होने के बाद रघुराज प्रताप सिंह की बेटी राघवी कुमारी अपने मां के समर्थन में उतर चुकी हैं। हालांकि इस ऑडियो और आरोप दोनों को राघवी कुमारी फर्जी बता चुकी हैं, लेकिन अपने ट्वीट में अक्षय प्रताप ने इसका भी जवाब दे दिया है। उन्होंने पोस्ट किया था कि जिनको लग रहा हो कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी अटैच है, जिसमें भानवी सिंह की 75 वर्षीय वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। भैया के ऊपर झूठी FIR कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तक सिर्फ पति पत्नी के बीच का विवाद गहरा रहा था। अब भद्री राजघराने के भीतर चल रहे विवाद में बच्चों की भी एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में अगर अक्षय प्रताप और भानवी सिंह के बीच ये बहस और बढ़ती है तो राघवी भी अपनी मां के समर्थन में लगातार सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, लेकिन शादी समारोह के दौरान हंगामा मच गया। दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि जिस लड़के के साथ बातचीत तय हुई थी वो दूल्हा नहीं है, और इसके बाद तो मामला पुलिस थाने पहुंच गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। रायबरेली के राघनपुर गांव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बारात में आए दूल्हे को लेकर झगड़ा होने लगा। लड़की पक्ष ने दूल्हे के बदले जाने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि जिस लड़के के साथ बातचीत तय हुई थी वो दूल्हा नहीं बल्कि कोई दूसरा शख्स निकला। गांव में शादी होने से खुशनुमा माहौल था। बारात हरियाणा के पानीपत से आई थी। बारात गांव में पहुंची तो बारातियों की खातिरदारी भी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही लड़की पक्ष वालों की नजर दूल्हे पर पड़ी, वो सकपका गए। दूल्हा कोई और बनकर आया था। जब हंगामा बढ़ा तो हकीकत भी सामने आ गई। बारात हरियाणा के पानीपत से नहीं बल्कि हरियाणा के इज्जार से आई थी। लड़की पक्ष वालों ने आरोप लगाया कि जिसे दूल्हा बताया गया था वो 25 साल का था, लेकिन जो दूल्हा बनकर आया उसकी उम्र 40 से ज्यादा है। बारात में बिचौलिए भी आए थे जिन्होंने शादी की बात चलाई थी। बाराती लड़की पक्ष वालों को समझाने लगे, लेकिन बात कहां संभलने वाली थी। शादी की रस्में रोक दी गई। शादी में जो लड़का दिखाया गया वो लड़का आया नहीं, दूसरा आया। कौन लेके आया है? ये जो अगुआ थे वो लेके आए। कहाँ शादी कर है बहन की आप? पानीपत। पानीपत में कहाँ? हरियाणा। हरियाणा में। तो अब क्या समस्या है? समस्या लड़का जो है दूसरा आया है, इसलिए शादी नहीं की। इतना ही नहीं, बारातियों ने ये तक बताया कि शादी की बात चलाने के दौरान जिस लड़की को दिखाया गया था उसका पैर टूट गया था, इसलिए दूसरे युवक को दूल्हा बनाकर लाना पड़ गया।
यहाँ कहाँ आए हो? ये लेकर आए थे। कौन लेके आए थे? ये कौन है? कौन है ये? इनकी मामी। कहाँ आए हो यहाँ? यहाँ कहाँ आए हो? ये शादी करने के लिए लेकर आए थे। शादी करने के लिए लेकर आए थे। शादी करने के लिए? वही जो दूल्हा बनकर रायबरेली पहुंचा, उसने बताया कि जो लोग उसे यहाँ दूल्हा बनाकर लाए हैं, उसने उनको 30,000 रुपए दिए थे। उसे लड़की की फोटो दिखाई गई थी, उससे शादी कराने का भरोसा दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनातनी चलती रही, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने पुलिस को फोन घुमाया। घरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी मामला नहीं थमा। बाद में पुलिस ने दूल्हा पक्ष की तरफ से 7 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्णा की रिपोर्ट।